यकीन है कीनिया की पुलिस अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग में मुलविस है। उस शूटर तक रसाई नहीं दी जा रही जिसका हाथ 2 हफ्ते कबल जख्मी हुआ था। कीनिया की पुलिस ने 4 में से 1 ऑफिसर को पेश करने से इनकार किया। तीनों शूटर्स के बयानात में भी गंभीर नौयत का तजाद था। बयानात भी गैर मंतकी थे। DGFIA मोहसिन हसन भट्ट की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा तहकीकात गैर हतमी है और टीम बहुत जल्द मुत्तहिदा अरब अमारात जाएगी। अगला कदम वफाकी हुकूमत के अहकामात के बाद अरशद शरीफ की हलाकत के मुकदमे का पाकिस्तान के अंदर FIA में इंदराज है। केन्या पुलिस ने दावा किया था कि अरशद शरीफ की गाड़ी से फायरिंग से अफसर का हाथ जख्मी हुआ था। केनिया में शूटिंग रेंज के शरीक मालिक ने अरशद शरीफ के कत्ल को गलत शनाख्त का मामला करार दे दिया। एक वेबसाइट से गुफ्तगू करते हुए एमोडम्प के शरीक मालिक जमशेद हुसैन खान ने कहा कि अरशद शरीफ की गाड़ी चलाने वाले खुरम ने वाक़े के फौरी बाद उन्हें फ़ोन किया और बताया कि सड़क पर कुछ पत्थर पड़े थे, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उन्हें वहाँ कोई नज़र नहीं आया। वो पत्थरों से बचकर निकले तो पीछे से फायरिंग शुरू हो गई। उसने वकार को वाक़े का बताया, जिसने उसे करीबी फार्म हाउस पहुँचने का कहा। इस दौरान अरशद शरीफ इंतकाल कर चुके थे। एमोडम्प के मालिक ने कहा कि फायरिंग करने वाला जनरल सर्विस यूनिट पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसे शायद पूरी तरह से मालूमात नहीं पहुंचाई गई। सबसे सीनियर जनरल को आर्मी चीफ तैनात किया जाएगा। आर्मी चीफ की तैनाती पर मेरिट को अव्वलियत दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात में उसूली फैसला कर लिया गया। शहबाज शरीफ ने सहाफ़ियों को बताया कि फैसला आइन के मुताबिक होगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आर्मी चीफ की तकर्री के सिलसिले में मुशावरत ज़रूर हुई है, मगर आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला आइनी अमल के आगाज़ के बाद मुशावरत से होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन से पाकिस्तान वापसी मौखर कर दी। वज़ीर-ए-आज़म मज़ीद 2 रोज़ लंदन में क़याम करेंगे। ख़ानदानी ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वतन वापसी के लिए एयरपोर्ट रवानगी से कबल तबीयत नासाज हो गई। हल्का बुखार महसूस हुआ, जिस पर फैमिली ने उन्हें सफ़र न करने का मशवरा दिया। वज़ीर-ए-आज़म आज या कल रात वतन वापस रवाना होंगे। T20 का चैंपियन कौन? फैसला कल होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान फाइनल कल मेलबर्न में खेला जाएगा। इंग्लैंड की बैटिंग और पाकिस्तान की बॉलिंग का मुकाबला होगा। पाकिस्तान के बाबर और रिजवान रंग जमाएंगे तो इंग्लैंड के हेल्स और बटलर भी छक्के चौके लगाएंगे। शाहीन, हारिस, नसीम और शादाब विकेटें उड़ाएंगे तो बेन स्टोक्स, क्रिस वोक्स और जॉर्डन भी टफ टाइम देंगे। दोनों टीमें 1992 वर्ल्ड कप फाइनल के 30 साल बाद एक बार फिर आमने सामने होंगी। तारीख खुद को दोहराएगी या बदल जाएगी, शायकीन को इंतजार। मेलबर्न में पाकिस्तानी मद्दाह पाकिस्तान की जीत के लिए बेकरार। टीम को गुड लक कहने होटल और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पहुंच गए। खिलाड़ियों ने फैंस के साथ तस्वीर बनवाई, ऑटोग्राफ दिए। शायकीन का कहना था कि टीम से सेमीफाइनल की तरह फाइनल में भी कारकर्दगी दिखाने की उम्मीद है। ICC फेज 1 दिल दिल पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। कोई कौमी परचम लाया तो किसी ने परचम से हम आहंग लिबास पहन लिया। किसी ने कहा पूरी रात का सफर करके सिडनी से मेलबर्न आए हैं, अब वर्ल्ड कप जितवा कर ही जाएंगे। फैंस के नारों का जवाब देने पाकिस्तानी खिलाड़ी भी स्टेज पर आए। ट्रॉफी भी लाई गई। फैंस ने दूर से ट्रॉफी और खिलाड़ियों के साथ तस्वीरें बनवाई। नर्वस नहीं, पूरे एतमाद हैं। कोशिश करेंगे दबाव ना लें, 100% दें। कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुराज़म, कहा टॉस की ज़्यादा अहमियत नहीं, मौसम हमारे हाथ में नहीं, दुआ है मैच मुकम्मल हो, बारिश से मुतासर ना हो। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर बोले पाकिस्तान बेहतरीन टीम है, सख्त मुकाबला होगा। पाकिस्तान के पास बेहतरीन फास्ट बॉलर है, लेकिन हमारे बैट्समैन बेहतरीन बॉलिंग का मुकाबला करना जानते हैं। तीसरी मीटिंग में सलमान साहब जो हैं वो आपके साथ गए इमरान खान की मर्जी से, इमरान खान के रेप के तौर पर पैगाम देने सारे। अच्छा, मर्जी तो लहदा है ना। नाउ ही स्पोक्समैन ऑफ इमरान। ओके, अच्छा, अब उनकी मीटिंग हुई जनरल फैसल नसीर से। जी, हम गए
वहाँ पे हमारी मीटिंग हुई, मैं खामोश होकर बैठ गया, क्योंकि मेरा किरदार अभी और है। मेरा किरदार है कि मामला ठीक है। जानते नहीं लेकिन निकाले बगैर चारा भी नहीं। तहरीक इंसाफ ने मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी को पार्टी से निकाल दिया। खुर्रम रोकड़ी ने जुमेरात को कैपिटल टॉक में बताया कि इमरान खान के कहने पर 3 बार मेजर जनरल फैसल नसीर से मुलाकात की। बयान के बाद PTI रहनुमाओं ने पहचानने से इनकार कर दिया। फवाद चौधरी और शहबाज गिल ने कहा, कौन है ये साहब, कभी ना देखा ना सुना। कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर ने लिखा कि गुस्ताखी माफ। सिर्फ चंद हफ्ते पहले खान साहब मुजफ्फराबाद पहुंचे तो इस्तकबाल करने वालों में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ खुर्रम हमीद भी मौजूद थे। शहबाज गिल 25 अक्टूबर 2020 को मियांवाली में इमरान खान और मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी की मुलाकात की तस्वीर खुद ही शेयर कर चुके हैं। PTI एक ऐसी पार्टी है जो कि जमहूरी अंदाज में चलती है। इमरान खान में बड़ा हौसला है, वो तनकीद भी सुन लेते हैं और बर्दाश्त भी कर लेते हैं। पॉलिसी से हटकर अगर कोई बयान देता है तो पार्टी उसको शो कॉज नोटिस नहीं दे सकती, और अगर शो कॉज नोटिस पर वो कोई मुनासिब जवाब नहीं देता तो क्या पार्टी उसकी रुकनीत मुअत्तल नहीं कर सकती? जिन हजरात ने ऐसा किया, पार्टी ने उनके मौक़िफ़ से लाताल्लुकी का इजहार किया और उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की गई। PTI में इख्तिलाफ राय की आज़ादी है। इमरान खान तनकीद सुनते और बर्दाश्त करते हैं। क्या पार्टी पॉलिसी से हटकर बयान देने पर शो कॉज नोटिस नहीं दिया जा सकता? जिन हजरात के खिलाफ कार्रवाई हुई वो पार्टी पॉलिसी के तहत की गई। शाह महमूद कुरैशी की पार्टी फैसलों की हिमायत, कहा दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं जिसमें आज़म स्वाति को इंसाफ, अरशद शरीफ कत्ल केस, साइफर और इमरान खान पर कातिलाना हमले पर मर्जी की FIR दर्ज न करने के नुकात उठाए गए हैं। आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में एहतसाब अदालत का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 10 मुल्ज़मान का ट्रायल जारी रखने का फैसला। शहबाज शरीफ समेत 10 मुल्ज़मान के खिलाफ नैब गवाहों को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। मुल्ज़मान ने इश्तिहारी मुल्ज़मान का अलग से रेफरेंस और ट्रायल करने की इस्तदा की थी। अदालत ने शहबाज शरीफ और दीगर मुल्ज़मान की इस्तदा मंजूर कर ली। समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। जो हल्का बंदियां की गई हैं उसमें बहुत सारी खामियां हैं, उन खामियों को दूर किया जाए। ऐसा नहीं है, हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। खुशफहमी तो हो सकती है जमात इस्लामी की और PTI की। इलेक्शन वंस फॉर ऑल बेहतर तरीके से हो। वो पावर्स मेयर के पास आने चाहिए जो इलेक्ट होके आएगा, ताकि वो कुछ डिलीवर कर सके। MKM पाकिस्तान का बल्दियाती इंतखाबात से कबल हल्का बंदी और वोटर लिस्टों की खामियां दूर करने का मुतालबा। बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक केस में फरीक बनने और फौरी इलेक्शन रोकने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में वसीम अख्तर ने कहा कि तासुर ठीक नहीं है कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात का इल्तवा नहीं चाहते, किस बात की जल्दी है? इलेक्शन बेहतर अंदाज में होता कि आने वाला मेयर कुछ कर सके। जमात इस्लामी और PTI की खुशफहमी हो सकती है कि वो पॉपुलर हैं। MKM पाकिस्तान की दरख्वास्त में कहा गया है कि बल्दियाती कवानीन में तरमीम तक बल्दियाती इलेक्शन ना करवाए जाएं। केस का फैसला करने से पहले MKM का मौक़िफ़ भी सुना जाए। बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ जमात इस्लामी और PTI ने दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। PTI रहनुमा असद उमर का कहना है कि मुल्क छोड़कर भागने वाले से मुल्क के मशवरे हो रहे हैं। ये क्या फैमिली लिमिटेड के फैसले हो रहे हैं? ये वो पाकिस्तान नहीं रहा जहां के फैसले लंदन और अमेरिका में किए जाएं। यहां के फैसले अब यहां ही होंगे। PTI का आज़ादी मार्च झंग में जारी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान खान ने मुल्क में 2014 से तमाशा लगाया हुआ है। 4 साल नालायकी, नाअहली, झूठ और महंगाई पर तमाशा लगाया। इमरान खान अब खुद तमाशा बन चुके हैं, उनके तमाम तमाशे बेनकाब हो चुके हैं।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि इमरान खान के साथ लाडले वाला सलूक रखा गया। इमरान खान ने मुअज़्ज़ज़ अदालतों और इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला। इमरान खान अब उन अफसरान पर भी तनकीद करके दबाव डालना चाहते हैं। इमरान खान का मकसद है हर इदारा उनकी टाइगर फोर्स की तरह काम करे। कौम अदलिया, अफवाज और इलेक्शन कमीशन के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। कराची में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का कोरोना रिस्क अलाउंस न मिलने के खिलाफ एहतजाज 5वें रोज भी जारी। गिरफ्तार मुजाहिरीन की रिहाई का मुतालबा। कराची में डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों के खिलाफ हैदराबाद, सखर, लाड़काना और ठट्ठा में तिब्बी अमले का एहतजाज। OPDs और इमरजेंसी सर्विसेज का बायकॉट। अस्पतालों में आने वाले मरीज रुल गए। डॉक्टर्स से एहतजाज खत्म करने का मुतालबा। जिला दादू के सैलाब मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज का फैलाव। मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। 1.5 माह में मरने वालों की तादाद 24 हो गई। जिले के कुछ इलाकों से 3 माह बाद भी सैलाबी पानी ना निकाला जा सका। नौशेरो फेरोज की तहसील पड़ीदन और आसपास के इलाकों में सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब। गन्ने की तैयार फसल की कटाई चैलेंज बन गई। ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में सर्द हवाओं ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। किसी भी ट्रेंड में महज ट्वीट करने से कोई जुर्म सरजद नहीं होता। ट्वीट करने वाले के अपने अल्फाज में जब तक कुछ गलत ना हो जुर्म नहीं। FIA ने यह केस दर्ज करके रियासत का मजाक ही बनाया। अप्रैल में हुकूमत तब्दीली के बाद इदारे के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरी के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि FIR का मकसद इजहार राय पर गैर कानूनी सेंसरशिप लगाना था। सारिफ ने गाड़ी और मावराए कानून जबरी गुमशुदगियों की बात की। ट्वीट में एक मखसूस ट्रेंड से मुताल्लिक कहा गया। उसमें लिखने पर इदारे मावराए कानून कार्रवाई कर सकते हैं। FIA का ऐसी ट्वीट पर क्रिमिनल केस बनाकर अवाम के जहन में ऐसे शुबहात को तक़वियत देना अलमिया है। हुकूमत ने वफाकी शरई अदालत के सूद के खात्मे के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त दायर कर दी। वफाकी शरई अदालत के खिलाफ ज़ेर अल्तवा अपील वापस लेने की मुतफरिक दरख्वास्त मंजूर की जाए। स्टेट बैंक के वकील की इस्तदा। हुकूमत ने स्टेट बैंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। वफाकी शरई अदालत ने सूदी निज़ाम के खात्मे का हुक्म दिया था। वजीहा स्वाति कत्ल केस मरकजी मुलजिम रिजवान हबीब को सजाए मौत और 10 साल कैद की सजा। रावलपिंडी की अदालत ने फैसला सुना दिया। मुलजिम हुरियतुल्लाह और सुल्तान को 7-7 साल कैद की सजा। पाकिस्तानी नजाद अमरीकी खातून वजीहा स्वाति को 16 अक्टूबर 2021 को उसके साबिक शौहर रिजवान हबीब ने कत्ल कर दिया था। फैसले के वक्त तमाम मुलजिमान मौजूद थे। अमरीकी FBI टीम भी मौजूद थी। कराची में सुपर हाईवे पर कासिम गोट में नामालूम अफराद की फायरिंग से डॉक्टर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक सफ़ेद कार में सवार 2 मुलजमान ने फायरिंग की। मकतूल को 5 गोलियां लगी हैं। वाक़े की जगह से मिलने वाले 5 खौल को फॉरेंसिक के लिए भेजा जाएगा। फायरिंग का वाक़या डॉक्टर की क्लिनिक के करीब पेश आया। कोयटा के इलाके स्पनी रोड पर ट्रैफिक हादसे में असिस्टेंट कमिश्नर जमील अहमद जाँ बहक। एक शख्स जख्मी हो गया, अस्पताल मुंतकिल। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 15 ता 18 नवंबर कराची एक्सपो सेंटर में मुनक्किद होगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक राशिद मिनहाज रोड और यूनिवर्सिटी रोड ट्रैफिक के लिए खुले रहेंगे। नुमाइश के दौरान सर शाह सुलेमान रोड सुबह 7 से शाम 6 बजे तक बंद रहेगी। मिलेनियम मॉल से हैवी और कमर्शियल ट्रैफिक को स्टेडियम बरस्ता डालमिया रोड जाने की इजाज़त नहीं होगी। नीपा से PP चुरंगी तक हैवी और कमर्शियल ट्रैफिक को जाने की इजाज़त नहीं होगी। लियाकताबाद 10 नंबर ता हसन स्क्वायर हैवी और कमर्शियल ट्रैफिक का दाखिला बंद होगा। हसन स्क्वायर से हैवी और कमर्शियल ट्रैफिक को स्टेडियम रोड जाने की इजाज़त नहीं होगी। अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू का कहना है कि कश्मीर से मुतालिक अमेरिकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। भारत और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात से ही मसला कश्मीर का हल मुमकिन है। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालिक सवाल का जवाब नहीं दिया।
और वाज़ेह किया कि वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म के बारे में कोई सवाल नहीं लेंगे। अफगान हुकूमत ने शहरियों को हुकूक देने की जिम्मेदारी पूरी नहीं की। अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पेश करारदाद पर राय शुमारी। करारदाद के हक में 193 में से 116 अरकान ने वोट डाले। पाकिस्तान समेत 10 ममालिक ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक कारकुनों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात पर जोर दिया गया। अफगानिस्तान में अलकायदा दाइश की मौजूदगी पर इज़हार तशवीश।